Hi guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा. In today's video we will cover unit 3 of obesity and management, that is weight management. So let's start. सबसे पहले इसमें आता है कि weight होता क्या और importance क्या है weight management की. So body weight refers to the total mass of a person's body. It includes weight of all body components such as bones, muscles, fat, organ, fluids like blood and water. तो जो भी हमारा टोटल मास होता है पर्सन की, किसी भी पर्सन की बॉडी का, उसको बॉडी वेट कहते हैं. इसके अंदर बोन्स आती है, मसल्स आती है, फैट्स आते हैं, फ्लूइड्स आते हैं, ब्लड एंड वाटर. बेसिक अगर जनरली जो हमारा वेट है वो मेजर किया जाता है केजी में और पाउंड्स के अंदर. और हमने यूनिट 1 में देखा था कि वेट मैनेजमेंट का एक्सेस करने का सबसे कॉमन टूल है बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज बीएमआई. ये वाला टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट 1 में. दैट इज अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो. 18.5 से अगर 24.9 तक है तो आप नॉर्मल वेट हो. 25 से 29.9 है तो आप ओवर वेट हो. और 30 और से अबव है तो आप ओबेस हो. अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेट आर, इसके अंदर ये वही बेसिकली वही सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी ओबेसिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. जेनेटिक्स, कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में किसी को ओबेसिटी या फिर वेट का इशू तो नहीं है. डाइटरी हैबिट्स, आप बैलेंस डाइट खा रहे हो या आप ज़्यादा जिसके अंदर हाई शुगर कंपोनेंट्स खा रहे हो या हाई कैलोरी डाइट खा रहे हो. थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी, आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं. एज और जेंडर से भी वेट में काफ़ी इन्फ्लुएंस आता है. नेक्स्ट इज आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है. अगर आपका मेटाबॉलिज्म और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपका वेट प्रॉपरली आप मैनेज कर पाओगे. नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशंस एंड मेडिकेशंस. जैसे अगर आप एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हो तो आपका उससे वेट गेन हो जाता है. तो ये सब आपकी मेडिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका वेट क्या रहता है. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वेट मैनेजमेंट इन लाइफ. जो हेल्दी वेट का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओ, बट उसका ये मतलब होता है आप फिट हो और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो कोई भी आपको डिजीज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने कर सकता है. So let's start the importance of weight management. First is prevents chronic diseases. It reduces the risk of diabetes, ब्लड प्रेशर और आपके जॉइंट प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं या आपको अर्थराइटिस हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम आपका वेट में, अगर आपका वेट प्रॉपरली मैनेज्ड है तो ये सारी डिजीजेस कम होंगे. सेकंड इज इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ. हेल्दी वेट होगा तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, आपको बॉडी इश्यूज नहीं होंगे. और इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. Third is boost energy and fitness. A balanced body helps you sleep better, move better and stay active. तो इससे आपके एनर्जी लेवल्स भी improve होंगे. Fourth is promotes longevity. ये एक स्टडी ऐसा शो करती है कि जितने ज़्यादा हेल्दी पर्सन होते हैं वो ज़्यादा लॉन्गर लाइफ लिव करते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉन हेल्दी. फिफ्थ इज रिड्यूसेस मेडिकल कॉस्ट. अगर आप कम इल पड़ोगे या फिर आप कम बीमार पड़ोगे तो आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव होंगे. अब इसके अंदर जो सेकंड टॉपिक आता है दैट इज कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, लाइफ पैटर्न एंड कंटेम्पररी सिस्टम. जो हमारे कल्चर और सोसाइटी है ये भी हमारे बिलीव्स और हैबिट्स और परसेप्शंस अबाउट बॉडी और वेट का, जो भी हमारे परसेप्शंस है उसको शेप करने में शेप करती है. फर्स्ट इज कल्चरल नॉर्म्स. इन सम कल्चर्स बीइंग थिन इज आइडियल. अगर आप वेस्टर्न साइड जाओगे तो अगर आप पतले हो तो दैट इज आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर. और और जबकि अगर आप कुछ और कल्चर्स में देखोगे तो फुलर बॉडी मतलब जो थोड़े हेवी हैं उनको देखा जाता है एज अ साइन ऑफ वेल्थ एंड ब्यूटी, कि ये लोग अच्छे से खा रहे हैं तो इट इज सीन एज अ साइन ऑफ वेल्थ. या फिर ट्रेडिशनल डाइट्स हैं जिसे इंडियन थाली हो गया, दे कैन बी हेल्दी इफ बैलेंस्ड. सेकंड इज सोशल इन्फ्लुएंस. जो मीडिया है, एडवर्टीजमेंट्स है, सोशल मीडिया है, वो जनरल कभी कभी ना अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियल्स प्रमोट करता है. अगर हम देखें तो ये भी सोशल मीडिया पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स है इससे बहुत ज़्यादा यूथ के अंदर बॉडी इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि वो एक अनरियलिस्टिक बॉडी आइडियल्स बनाने लग जाते हैं. और इसके लिए इसके अंदर पीयर प्रेशर भी हार्मफुल हो सकता है. आप पीयर प्रेशर की वजह से आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो या आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं. थर्ड इज फूड एंड फेस्टिविटीज. सोशल इवेंट्स में अगर आप ओवर ईटिंग और आप अनहेल्दी फूड चॉइसेस, जैसे अगर अब दिवाली है तो आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लोगे तो ओवर ईटिंग हो गई उससे, या अनहेल्दी फूड चॉइसेस पे आ गए. ये इमोशनल ईटिंग इज कॉमन इन स्ट्रेसफुल सोशल सिचुएशंस.
हमने बहुत बार देखा होगा कि स्ट्रेस में लोग जनरली स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी फॉर द बॉडी। फोर्थ इज जेंडर डिफरेंसेस। Women often face more pressure about body image, leading to dieting and body dissatisfaction. अगर हम मेन और women में कंपेयर करें तो जनरली women ज़्यादा प्रेशर फेस करती है और men फोकस करता है मसल बिल्डिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफस्टाइल पैटर्न्स इन द कंटेम्प्रेरी सिस्टम। अब जो हमारी मॉडर्न लाइफ है इसकी वजह से बहुत सारे हमारे हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी डेस्क जॉब हो गई है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो गए हैं और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। सेकंड इज फास्ट फूड एंड प्रोसेस्ड डाइट्स। जो फास्ट फूड है वो बहुत इजीली अवेलेबल है और ये लो न्यूट्रिएंट फूड जैसे बर्गर, चिप्स, ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड डाइट्स अगर हम ले रहे हैं तो इससे भी हमारा है हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। थर्ड इज लैक ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटाइजेशन। बिजी स्केड्यूल्स की वजह से हम कभी मील स्किप कर लेते हैं या फिर हम रेडी टू ईट ऑप्शंस पे चले जाते हैं या हम प्रॉपर टाइमली खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अनहेल्दी हमारी बॉडी के लिए वो अनहेल्दी होता है। फोर्थ इज इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स। पुअर स्लीप इंक्रीजेस हंगर हार्मोन्स एंड लोअर्स मेटाबॉलिज्म। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो वो भी आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। फिफ्थ इज डिजिटल ओवरलोड। अभी हमारा देयर इज एक्सेस स्क्रीन टाइम। बेशक हम अगर पढ़ रहे हैं या फिर हम गेम्स खेल रहे हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है जिससे हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है बॉडी की वो रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल सेटिंग एंड गोल अकम्पलिशमेंट, सेल्फ कंट्रोल स्किल्स फॉर वेट मैनेजमेंट। कि अब हम गोल सेटिंग करके हम कैसे अपना वेट कम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के अंदर होता है वी हैव टू सेट द राइट काइंड ऑफ गोल्स दैट हेल्प्स यू कीप स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। हमें स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क करना है। स्मार्ट में सबसे पहले आता है एस। एस का मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में मतलब ये नहीं हमें डिसाइड करना है कि बस मुझे वेट लूज करना है, कोई एक नंबर सेट करो, जैसे आई वांट टू लूज 5 kg वेट। नेक्स्ट एम। एम मीन्स मेजरेबल। हमें अपना जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। लाइक आप वीकली वीक मेजर कर रहे हो कि आपने कितने इंचेस लूज किया है। थर्ड इज अचीवेबल। हमें एक ऐसे गोल्स रखने हैं जो अचीवेबल हो। हम एकदम से अनअचीवेबल गोल्स रख लेंगे कि एक वीक में हम 5 kg से रिड्यूस कर देंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। बेस्ड ऑन योर रूटीन, रिसोर्सेज एंड हेल्थ, हमें हमारे जो भी गोल्स हम वो हैं हमें वो सारे गोल्स हमारे सेट करने हैं। टी से है टाइम बाउंड। हमें एक टाइमलाइन सेट करनी है, जैसे कि अगर हमें 5 kg रिड्यूस करना है तो विद इन 2 मंथ्स करना है, विद इन 1 मंथ करना है, हमें इसके लिए टाइम भी सेट करना है। नेक्स्ट इज गोल अकम्पलिशमेंट स्ट्रैटेजीज। अब आपकी जो गोल अकम्पलिशमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग। आप मील प्रिपरेशन कर सकते हो, फिक्स्ड वर्कआउट टाइम्स कर सकते हो, शॉपिंग हेल्दी ग्रोसरीज की शॉपिंग पे जा सकते हो। सेकंड इज ट्रैकिंग प्रोग्रेस। मेंटेन अ जर्नल या फिर फिटनेस एप्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपकी वेट और आपकी हैबिट्स या आपकी कितना कैलोरी इनटेक है वो सब मेजर करती हैं। थर्ड इज सपोर्ट सिस्टम्स। आप कोई भी एक फ्रेंड को बोलो कि आपको सपोर्ट करे, ट्रेनर कर लो या कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लो जिससे आपको एनकरेजमेंट मिले। फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स। अगर आपका कोई प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आप उसको क्विट मत करो, कुछ एडजस्ट करो। आपका थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक है तो थोड़ा कम टाइम निकालो, बट डोंट क्विट इट। फिफ्थ इज सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। ट्रीट योर सेल्फ। नॉन फूड रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, बट अगर आपके गोल्स मीट हो रहे हैं तो आपने 5 kg लूज कर लिया तो गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, शॉपिंग पे जाओ या स्पा डे या कुछ भी। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल स्किल्स फॉर वेट मैनेजमेंट। फर्स्ट इज माइंडफुल ईटिंग। हमें जो हमारा फूड है उसको स्लोली खाना है, उसको प्रॉपरली च्यू करना है और अवॉइड स्क्रीन्स वाइल ईटिंग। अगर आप स्क्रीन्स अवॉइड करोगे तो इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ। सेकेंड इज पोर्शन कंट्रोल। यूज स्मॉलर प्लेट्स एंड डोंट ईट डायरेक्टली फ्रॉम द पैकेट्स एंड अवॉइड सेकेंड हेल्पिंग्स। एक बार आपने जितना प्लेट में डाला उतना ही खाओ, डोंट फिल योर प्लेट अगेन। थर्ड इज इमोशनल अवेयरनेस। आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स लाइक स्ट्रेस, बोर्डम और सैडनेस। कि आप किसकी वजह से बहुत ज़्यादा खा रहे हो, कि क्या रीज़न है, आप बोर हो रहे थे या आप स्ट्रेस्ड थे या आप सैड थे। फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग। फिफ्थ इज हैबिट बिल्डिंग।
create healthy daily routines, for example morning walk, water intake, fixed sleep schedule, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल स्किल्स के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट के लिए। सिक्स इज अवॉइड क्रैश डाइट्स। हमें फोकस करना है सस्टेनेबल हैबिट्स पे रेदर देन शॉर्ट टर्म फिक्सेस, क्योंकि अगर हम क्रैश डाइट्स लेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म में हो सकता है वेट रिड्यूस हो जाए, बट जैसे हम वो डाइट छोड़ देंगे हमारे बॉडी में एकदम से वापस वो वेट गेन हो जाएगा। So that's all for Unit 3. Please don't forget to subscribe my channel and like my videos and stay tuned for the coming content. Thank you.